अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पाइथन सीख रहे हो, जेंगो सीख रहे हो या नमपाई, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जेंगो का, पाइथन का, नमपाई का, या प्रोग्रामिंग टिप्स। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके साथ में ही अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अभी तक क्या था, हमने एसक्यूएल के अंदर वेयर क्लॉज देख लिया है कि कैसे एसक्यूएल हम लिख रहे हैं। ये याद रखना कि जो भी हम इस तरीके से लिख रहे हैं इसको प्रोसीजरल एसक्यूएल क्वेरी कहा जाता है। सिंपल प्रोसीजरल है। जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं किसी भी फ्रेमवर्क की, तब हम फ्रेमवर्क के बिहाफ पे उसके मेथड के थ्रू वर्क करते हैं, लेकिन जो हम ये लिख रहे हैं ये प्रोसीजरल क्वेरी है। इसी सेम क्वेरी का यूज अगर हम हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये डेटाबेस है और डेटाबेस के ऑग ऑगमंथ नाम का एक टेबल हमने बना रखा, और ये है हमारी वो टेबल जिस पर 3 अलग अलग एंट्री की है हमने, और हम मंथली वाइज एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए टेबल बनाए थे। ऑगमंथ का मतलब कि अगस्त मंथ का, और उसके अंदर हमने 3 एंट्री की थी। तो ये जो प्रोसीजरल क्वेरी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑगमंथ वेयर पर्सन लाइक, क्या किया था हमने, लाइक का केस हमने किया था कि जैसे सर्च टाइप की चीज़ की, ठीक है, कोई भी एक कीवर्ड अगर उस पैरामीटर में मिल रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑगमंथ, मतलब कि अगस्त महीने में से जो भी टेबल के अंदर जितने भी कॉलन है सारी डिटेल्स को फेच कर लाओ, और कंडीशन ने क्या दी, वेयर, जहां पर कि पर्सन, दैट मीन्स कि हमारे ऑगमंथ के टेबल में एक पर्सन नाम का कॉलन है, तो उस पर्सन नाम के कॉलन में अगर कुछ भी मिलता जुलता हो, मतलब कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड 1 2 3 कुछ भी, 2 ही तरीके के कैरेक्टर हैं, या तो स्पेशल कैरेक्टर होगा या तो डिजिट्स होंगे या तो अल्फाबेट होगा। इन तीनों में से अगर कोई भी पैरामीटर एक भी मिल रहा होगा तो उसको वो सर्च करके हमको रिजल्ट लाकर दे देगा। तो ये तो हमने यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से अगर हम चाहें यही सेम क्वेरी, जैसे ज़्यादातर टाइम में क्या होता है कि डेवलपर्स जब इस तरीके का कोई काम करना होता है, उनके पास मल्टीपल टेबल्स होता है, तो वो इस तरीके से प्रोसीजरल क्वेरी यहाँ पर नहीं लिखते हैं। पहले वो क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे कंडीशन चलानी है जिसके बिहाफ पे हमें डेटा लेकर आना है, तो तुरंत यहाँ एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ पे सीधे क्वेरी लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्वेरी लिखते कि ना सिलेक्ट करना है केवल नेम, सिलेक्ट हमने किया पर्सन फ्रॉम, और टेबल का नाम है हमारे ऑगमंथ। यहाँ पर देखो सजेशन आ जाता है तुरंत, जैसे ये ऑगमंथ क्या था, टेबल था, नीचे जो है ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। ऑगमंथ मतलब कि हम क्या किए कि सिलेक्ट पर्सन फ्रॉम ऑगमंथ, बस इतना किए। इसको यहाँ से क्लिक करके गो पर जा सकते हैं, या हम शॉर्टकट के लिए कंट्रोल और एंटर दबा सकते हैं। दोनों ही केस में ये क्वेरी हमारी रन हो जाएगी। क्वेरी रन हुई, इसने बताया कि ठीक है, आपको रिजल्ट में जो है क्या कहते हैं, टोटल 3 क्वेरियां, टोटल 3 टेबल में रो थे, जिसमें से कि आपको 2 डिटेल मिली है, 0 से लेके 2 तक, मतलब कि 0 1 और 2, 3 टोटल डिटेल हमको मिल गई। तो नेहा, हे सुशील, 3 लोग थे, तीनों डिटेल हमको मिल गई। इसी तरीके से अगर हम चाहें इस क्वेरी में कुछ और करना, कंडीशन लगाना, तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे यही क्वेरी थी हमारी, हम डायरेक्ट यहीं पे रन कर सकते हैं, दोबारा यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइन दिख रही है, इसी लाइन में अगर यहाँ देखो एडिट लाइन है, इसी पे क्लिक किए, हम तुरंत यहीं पे आ गए। तो मान लो यहीं पे मैं कंडीशन भी लगा देता हूँ कि वेयर, और वेयर में क्या कर दिया हमने कि वेयर एस आर, एस आर याद होगा हमारा सीरियल नंबर है जो हमने कर रखा था, और सीरियल नंबर हमने दे दिया कि वेयर एस आर इक्वल टू 2, मतलब कि जहां पर कि सीरियल नंबर 2 हो, केवल उसी डिटेल को लाकर दे दो। तो ठीक है, हम फिर से इसको गो करते हैं और देखते हैं कि ये क्या लाकर देता है। तो इसने हमको लाकर दिया केवल और केवल एक यूजर नेम, हे सुशील। तो ये हमारे टेबल में पड़ा था। ध्यान दो, सीरियल नंबर 2 पे पर्सन जो है वो हे सुशील है, मतलब कि हे सुशील नाम के व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट खरीदा था और इतनी तारीख को खरीदा था, तो वही चीज हम यहां पर कर लिए। तो ये बताने का मतलब ये था कि अगर एसक्यूएल की प्रोसीजरल क्वेरियां चलानी है, आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना रहे हो, उन टेबल्स की डिटेल्स को फेच करना चाहते हो, एसक्यूएल की क्वेरियां चलाना चाहते हो, उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो डायरेक्ट PHP माई एडमिन के पैनल में एसक्यूएल पे जाके वहां पे अलग अलग तरीके की क्वेरियां लिखकर अपने आप को उसमें थोड़ा मास्टर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ
क्या लिखने पे किस तरीके की डिटेल्स हमको मिल रही हैं। खैर हम वापस आते हैं। हमको देखना है कि जो हम ये सिलेक्ट कर रहे थे, अभी तक हम इसमें कंडीशन दिए कि ठीक है वेयर की कंडीशन पे हमने आईडी के बिहाफ पे भी गेट कर लिया, फिर हमने लाइक चला लिया। इसी तरीके से हमको मिलता है यहाँ पर ऑर्डर बाय, कि हम ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डिटेल्स पड़ी हुई है हमारे टेबल में, ये टेबल में डिटेल पड़ी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले 2 फिर 3 फिर 4। हम चाहते हैं कि इसको उल्टा कर दे कि पहले 4 फिर 3 फिर 2, इस तरीके से आए। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमने ये वेयर कंडीशन चलाई थी, वेयर कंडीशन भी क्या कहते हैं, हमने पर्सन के बिहाफ पे चलाया था, तो उसी के बिहाफ पे हम काम करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं एक बार कि हमने ये डिटेल तो यहाँ पे गेट की है, तो ये सब कुछ हमने कर रखा। हम एक नई फाइल ही बना लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न थोड़ा कम रहे। तो हम डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं 6 नंबर से, और नाम देते हैं इसको सिलेक्ट ऑर्डर बाय डॉट py। अब ये ध्यान है कि हमने एक कनेक्शन नाम की फाइल पहले ही बना रखी है और उसको बार बार हम यूज कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं कि इसी सेम लाइन को हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमारा कनेक्शन हमको मिल गया। हमें काम क्या है कि हमें सिलेक्ट करना है। तो हम पूरा कोड लिखने की जगह पे क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट ही करना है हमको। तो ये यूज़र से डिटेल ले ही रहे थे कि यूज़र हमें गेट डेटा दे रहा था और ये सारा काम हो रहा था। लेकिन अब हम वेयर जो चलाएंगे उसमें हम यूज़र से डिटेल नहीं लेते हैं, हम सारी डिटेल लेकर आएंगे लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो हम चलते हैं अपनी चौथी फाइल पे जो हमने बनाया था सिलेक्ट यूज़र डेटा। इसके अंदर हमने क्या किया था कि यूज़र से हमने डिटेल ली थी और उसको हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग में सही तरीके से प्रिंट करवाया था। यही कोड की हमको ज़रूरत है, क्योंकि अगर याद हो तो हमने यहाँ पर क्वेरी लिखी थी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑगमंथ, मतलब कि ऑगमंथ नाम के टेबल में से जो कुछ मिल रहा है सब लेकर चले आओ। तो ठीक है, हम लेकर तो सब कुछ आएंगे लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ तक का कोड हम पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहे हैं। कॉपी किए, लेके चलते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं। हमने कोड लिख ही रखा था तो उसको दोबारा से हम क्यों लिखें, उसी का हम यूज कर लेते हैं। तो इतना तो लिख लिया। हमें ज़रूरत क्या थी यहाँ पर चेंज करने की, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन ऑफ कमेंट को चेंज कर देते हैं कि सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ऑगमंथ टेबल बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पर हम जब भी बात कर रहे हैं ऑर्डर बाई करने की, तो हम किसी एक कॉलम के बिहाफ पे ऑर्डर बाई करेंगे। मतलब कि हम चलते हैं हमारे टेबल पे, टेबल में हम ऑर्डर बाई कर सकते हैं। मतलब कि किस ऑर्डर में चाहिए आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो वो ऑर्डर आप चाहे सीरियल नंबर के बिहाफ पे कर लो, या आप चाहते हो पर्सन के बिहाफ पे। पर्सन के बिहाफ पे करेगा तो क्या करेगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करेगा। वही चीज़ अगर हम डेट में ले जाते हैं तो ये डेट के बिहाफ पे करेगा। अगर हम प्राइस के बिहाफ पे करते हैं तो ये क्या करेगा, सबसे पहले कम प्राइस फिर ज़्यादा, या फिर सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाली प्राइस फिर कम फिर उससे कम, या फिर वैसे एक गुड नाम से हम कर सकते हैं कि गुड्स के जो नेम है वो भी अल्फ़ाबेट के हिसाब से आएंगे। तो ये बोलने से शायद ये ध्यान आ रहा होगा कि ऐसा ही कुछ हम काम करते हैं सर्चिंग में। मतलब कि आप किसी साइट पे जाते हो, जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं कि ठीक है मैंने एक मोबाइल देखी, मोबाइल जो है मुझे 10,000 से 50,000 के बीच में चाहिए है, और उसके अंदर कम से कम 4 GB रैम हो और क्या कहते हैं 256 GB इंटरनल स्टोरेज हो। हमने क्लिक किया, फिल्टर किया, वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड जितना डेटा था वो लेकर चला आया। वो काम कर रहा है फ्लिपकार्ट में, वही सेम काम इसी तरीके से किया जाता है। अब अगर ध्यान हो तो थोड़ा सा उस चीज़ को अगर रिकॉल किया जाए कि हम जो वहाँ पे फिल्टर करते हैं, फिल्टर एक्चुअल में काम करता कैसे है। मतलब कि हम एक बार फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और फ्लिपकार्ट पे हम एक मोबाइल सिलेक्ट करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं। खुलने में थोड़ा समय ले रहा है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
मोबाइल पे क्लिक करते हैं, कोई भी, हमें लॉगिन नहीं करना है, हमको जस्ट मोबाइल पे जाना है और कोई भी मोबाइल देखनी है हमें। यहाँ पे आए, अगर यहाँ पे ध्यान दो ये फिल्टर बना हुआ है पूरा का पूरा कि हम प्राइस इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर असल में हम हमेशा वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मिन किया, मैंने यहाँ पे किया 7000, तो इसके लिए मैंने एक्चुअल में इस कंडीशन में मैंने एक वेरिएबल बना रखा होगा मिन वैल्यू, मैंने ले लिया 7000, और फिर मैंने एक मैक्स वैल्यू बना रखी होगी जिसमें मैंने ले लिया 10000। तो ये दोनों वैल्यू समझ लो कि मैंने फॉर्म बना रखा है, वहाँ से दो वैल्यू मैंने ले ली हैं। फिर तीसरी वैल्यू जो थी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ठीक है हम जैसे क्लिक कर रहे हैं तुरंत ये फिल्टर कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए असल में यूज किया जाता है जे क्वेरी का और एजेक्स का, कि जो तुरंत करंट टाइम पे ही डेटाबेस से वैल्यूज को लेके तुरंत इसको रिफ्लेक्ट कर देता है और सॉर्ट कर देता है। तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा एजेक्स को जाकर सर्च कर सकते हो और जे क्वेरी या जावास्क्रिप्ट को सर्च कर सकते हो, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि असल में हम जब कभी भी किसी भी वेबसाइट पे कुछ भी सर्च करते हैं या फिल्टर करते हैं तो उसके पीछे वो वैल्यूज को ले जाता है, डेटाबेस को देता है, डेटाबेस उसके बिहाफ पे क्वेरी चलाता है, क्वेरी चलती है, क्वेरी का रिजल्ट वो रिस्पॉन्स में देता है, फिर उसको हम हमारे HTML पेज पे रिफ्लेक्ट कराते हैं। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जैसे हमने 4 GB दे दिया कि ठीक है 7000 से 10000 के बीच में 4 GB। अब देखो ये जो अभी प्रोसेस कर रहा था, ये प्रोसेस करने में जो इसको समय लगा यही एक्चुअल में हुआ कि उतने समय में इसने इस वैल्यू को लिया, तुरंत डेटाबेस के पास गया, क्वेरी चली, क्वेरी का रिस्पांस आया, रिस्पांस आने में समय लग रहा था, इसलिए वो गोल गोल घुमा रहा था। जितनी क्वेरी लेंदी होती जाएगी इसका प्रोसेस उतना बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीजें चला दी, ठीक है मैंने तीसरा भी दे दिया, फिर ये गोल 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 घूम रहा है। अब ये रिस्पांस जो होता है, ये रिस्पांस जैसे कि हम अच्छी साइट पे उसका सर्वर बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं हमारे सिस्टम कि जैसे हमारे सिस्टम में i9 प्रोसेसर लगा है, i7 लगा है कि i5 लगा है कि पेंटियम लगा है कि कोर डुओ लगा है कि कोर टू डुओ लगा है, जैसा प्रोसेसर होगा वैसी स्पीड होगी। हम ज़्यादातर मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल कहते हैं कि हमारा स्लो हो गया, असल में वो स्लो नहीं हुआ, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा उसकी एक कैपेसिटी, एक औकात है, उससे ज़्यादा अगर हम उसका यूज करेंगे तो वो बेचारा रिस्पॉन्स स्लो कर ही देगा। वही सेम काम है वेबसाइट का भी, कि ये जो वेबसाइट्स होती हैं इनका एक पर्टिकुलर अपना एक सर्वर होता है, वो सर्वर एक्चुअल में क्या है, जैसे हमारा ये सिस्टम है वैसे ही होता है। तो वापस आते हैं, हम थोड़ा दूर चले गए। जो हम प्रोसीजरल क्वेरी लिखते हैं या जो क्वेरी लिखते हैं उसके पीछे असल में काम डेटाबेस का ही होता है। हम किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, जो कंटेंट दिख रहा है असल में उसकी सारी डिटेल्स डेटाबेस में पड़ी हुई है, और हम किसी भी तरीके की सर्चिंग सॉर्टिंग कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा डेटा उठ के हमेशा डेटाबेस में जा रहा है, और जब यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको वही डेटा उठाकर दिखाया जा रहा है। अब यूज़र की अलग अलग क्वेरी है, अलग अलग क्या कहते हैं उसको कंडीशन पे डिटेल चाहिए है, तो उसकी कंडीशन जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही बड़ी क्या कहते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे क्वेरी को प्रोसेस करना पड़ेगा, उतना ही लेंदी क्वेरी चलेगी और उतना ही ज़्यादा वो समय लेगा डिटेल्स को फेच करके एक्यूरेट रिजल्ट लाके दिखाने में। ये पूरा काम होता है असल में डेटाबेस का। तो हम वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे ऑर्डर की कि हम ऑर्डर बाय में क्या कर रहे हैं। तो ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय के लिए हमको किसी एक कॉलम के बिहाफ पे ही ऑर्डर करना है। हम ऑर्डर करते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर के बिहाफ पे। तो हम कहते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑगमत, मतलब कि सिलेक्ट सब कुछ सिलेक्ट कर लो अगस्त महीने के टेबल से, जहां पर कि वेयर जो SR है ये क्या हो, ये ऑर्डर बाई कर दो। ये है हमारा कीवर्ड ऑर्डर बाई के लिए। ऑर्डर बाई कर दो, या तो असेंडिंग होगा या तो डिसेंडिंग होगा, दो ही काम होता है, और बाय डिफॉल्ट हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही वैल्यूज मिलती है। अभी अगर हम इसको प्रिंट कराएं, सिंपली इसको अभी हम अगर नहीं लगाते हैं, इसको हम पूरा कर लेते हैं, ऑर्डर बाय DESC, ये है डिसेंडिंग का शॉर्ट फॉर्म, डेस्क DESC, असेंडिंग के लिए ASC है। तो इसको हम अभी के लिए यहाँ से कट कर देते हैं, और सिंपली हम इसको एक बार रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि यहाँ पर हमको वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। एक बार क्लियरिफाई कर लें, देन हम इसको
रन करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे। तो नोटिस करो 2 3 4 सीरियल नंबर के हिसाब से हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करते ही हमारी ये क्वेरी आ गई कि सिलेक्ट करना है सब कुछ फ्रॉम अगस्त मंथ से जहां पर कि सीरियल नंबर जो है उसको ऑर्डर बाय कर दो डिसेंडिंग। एक बार फिर से रन करते हैं और हमको एरर मिला है। और एरर क्या मिला है? DB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज नियर डेस्क एट लाइन 1। ओके, हमने ऑर्डर बाय डेस्क किया है एंड यूजर नियर डेस्क यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सर्वर। ओके, ओहो माय मिस्टेक, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक्चुअल में वहाँ से हमने क्लिक तो किया था, ये वेयर एक्चुअल में नहीं होता है, गलती हो गई। जब हमको सिलेक्ट करना होता है, मतलब कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑग मंथ, और हम वो कंडीशन कर रहे थे इसलिए वेयर का ही दिमाग में रह गया। असल में जब हम ऑर्डर बाई करते हैं तो ऑर्डर बाई के लिए हमें ये बताना होता है कि ठीक है ऑर्डर बाई हमें करना है, लेकिन किस कॉलन के बिहाफ पे ऑर्डर बाई करना है। तो वो जो अभी मैंने वेयर लगा दिया था वो वेयर असल में कंडीशन के लिए होता है, हमको वेयर नहीं चाहिए था। तो सही सिंटेक्स ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑग मंथ, मतलब कि हमको क्या कहते हैं अगस्त मंथ से सब कुछ सिलेक्ट करना है और ऑर्डर बाई करना है किसके बिहाफ पे? SR कॉलन के बिहाफ पे। एक बार फाइनली हम इसको रन करते हैं। उसमें कंफ्यूज मत होना, वो गलती हो गई थी क्योंकि अभी पीछे मैंने कॉपी पेस्ट किया और वेयर की बात चल रही थी इसलिए वो ध्यान में वही था। तो सिंपली अगर हमें ऑर्डर बाई करना होता है तो उसके लिए बस हमें ऑर्डर बाई देना होता है कीवर्ड, और इसके बाद में उस कॉलन का नाम जिसके बिहाफ पे हम ऑर्डर बाई करना चाहते हैं। जैसे कि ये हमने ऑर्डर बाई किया सीरियल के नंबर पे, तो सीरियल नंबर 4, 3 और 2 डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी लाइन को, इसी सेम लाइन को हम कॉपी करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। और यहां पे हम एक कमेंट और देते हैं कि ऑर्डर बाय SR। इसके बाद में दूसरा हम देते हैं ऑर्डर बाय पर्सन। पेस्ट किया हमने। अब हमें पता है कि हमारे टेबल में एक पर्सन नाम का भी कॉलन है, क्या हम उसके बिहाफ पे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं? और हमने बात की कि ये अल्फाबेटिक के हिसाब से करेगा। तो ध्यान दो, पहले N आया, फिर H, फिर H, मतलब कि ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर रखा है। ठीक है, तो ये Z से लेकर उल्टे क्रम में A की तरफ आएगा, इसीलिए N पहले आया और H बाद में आया। इसी तरीके से अगर हम इसको प्राइस के बिहाफ पे करना चाहें तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और ऑर्डर बाय कर लेते हैं ऑर्डर बाय प्राइस। फिर से हमने पेस्ट किया और यहीं पे हम कॉलन का नाम चेंज करके कर देते हैं प्राइस, और एक बार फिर से रन करते हैं। क्या हुआ? सबसे ज़्यादा 30,000 था, फिर 10,000, फिर 10। दैट मीन्स कि ऑर्डर बाई हम किसी भी कॉलन के बिहाफ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर बाई, मतलब कि हम कैसे किसी भी चीज़ को ऑर्डर बाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम कंडीशन लगाना चाहें तो हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि कंडीशन के बिहाफ पे हम ऑर्डर बाई करना चाहते हैं। अब कंडीशन में हमको ऐसी कंडीशन लगानी होगी कि हमको जो डिटेल मिले वो कोई एक ना मिले, 2, 4, 10 मिले। मतलब कि हमारे पास अभी 3 रो है, अगर हम आईडी के बिहाफ पे कंडीशन लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इसका यूज हम कर सकते हैं लाइक के साथ में, कि कोई यूज़र है जो मान लो कि हे लिखा, और हे लिखने के बाद में क्या होगा, तो इससे प्रीवियस वाला सेशन याद होगा, हमने क्वेरी चलाई थी जिसमें कि हमने लाइक कीवर्ड का यूज किया था। और उसका यूज कैसे किया था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑग मंथ और वेयर। और वेयर में भी हमने कहा, क्या कहा था कि जहां पर कि पर्सन जो है, पर्सन वाला जो टेबल कॉलन है, उसमें कुछ भी अगर मिलता जुलता हो किससे, हमने उसके लिए 2 परसेंटेज के साइन दिए और इसके बीच में हम जो कीवर्ड देना चाहते हैं, मान लो हमने H दे दिया, कि पर्सन वाले कॉलन में जहां पर भी H कैरेक्टर मिले वो सारी डिटेल उठा लाओ। तो याद होगा हमारे टेबल के अंदर ऐसे 2
रो हैं, एक एच ए एक एच ये। तो यहां पर हमको दो डिटेल मिलेगी और हमने ऑर्डर बाय कर रखा है किससे, प्राइस के बिहाफ पे, मतलब कि हमको डिटेल तो मिलेगी लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो एक बार इसको भी हम रन करते हैं। ओके, हमने फिर से गलती की, क्या की, ओह कीवर्ड तो लगाया ही नहीं हमने। वेयर पर्सन लाइक, और लाइक में हमने क्या कर दिया, लाइक एच। ध्यान दो यहां पर एच जो है नेहा में भी था, हे सुशील में भी था। तो हमको क्या मिला, 30,000 फिर 10,000 फिर 10। दैट मीन्स कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है कंडीशन के बिहाफ पे। तो इस क्वेरी का यूज हम कब करते हैं, इस तरीके की क्वेरी का, जब हमारे पास कोई कंडीशन हो कि ठीक है इस कंडीशन के बिहाफ पे हमें वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, तब हम इस तरीके की क्वेरी का यूज करते हैं। अब यहीं पे हम इस नाम को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लो हम यहाँ पे दे देते हैं एस। अब ये एस जो है ये केवल सुशील नाम में है, नेहा में कहीं भी नहीं है, ना हे में कहीं है। तो एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं। क्या मिला हमें, केवल और केवल हे सुशील पर्सन नाम के दो यूजर मिले और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर रखा था प्राइस के नाम से। तो 10,000 पहले मिला और 10 बाद में मिला। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर हमें इस तरीके की कंडीशंस चलानी है जहां पर कि वेयर भी यूज करना है और जहां पर कि हमें डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और एट द लास्ट अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर करना चाहें, जैसे हमने यहां से बाय डिफॉल्ट इसको डिसेंडिंग कर दिया है, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं कि विथ वेयर एंड ऑर्डर बाय डेस्क। इसको हम यहां से कॉपी करते हैं और कमेंट करके एक बार हम इसका असेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं कि ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर। कॉपी पेस्ट किया। अब असेंडिंग के लिए हमें क्या कीवर्ड यूज करना है, ASC। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। तो एक बार इसको भी हम रन कर लेते हैं। क्या मिल गया, पहले 10 मिला और इसके बाद में 10,000 मिला, क्योंकि हमने ऑर्डर बाय किया था प्राइस से। दैट मीन्स कि असेंडिंग डिसेंडिंग दो चीजें हम कर सकते हैं ऑर्डर बाय में, या तो पहले जो आया है वो पहले जाए, या तो जो आखिरी में आया है वो पहले आ जाए। इसके बाद में अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम कैसे हमारे डेटाबेस के टेबल में जो एंट्री किए हैं उसमें कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो उसको हम डिलीट कर सकें, या हमारा जो रिकॉर्ड है हम उसको डिलीट कर सकें।